यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कोर्ट कलर की अभी जो इंटरव्यू चल रही है उन पे कुछ चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं जो अब कल कैंडिडेट जिनका है यानी 20 तारीख को उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए जो कोई भी कैंडिडेट आप इससे मतलब एक्सपीरियंस ले सकते हैं या उससे आप तुलना कर सकते हैं आपका कैसा गया। तो हम इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है, जो कैसा रहा। आगे देखिए कोर्ट कलर का इंटरव्यू 20 तक होना है, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट का कल है वो एक बार ज़रूर देख ले। अब देखिए हम बताते हैं कि क्या हुआ शुरुआत से। देखिए सबसे पहले आपको 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 10 बजे जो है आपको इंटरव्यू टाइम है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट है अब तो वो टाइम नहीं है कि अब सबको मालूम चल गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे ओरिजिनल और कौन से लेने थे। हालांकि जिनका भी 22-23 वाला जो है लिखा हुआ सर्टिफिकेट पे वही ले रहे हैं, बाकी अदर पीछे और इससे बाद वाले जो है वो उसको लेके और वो अब वो यूआर से काउंट करेंगे तो वो उन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं था वो उनके लिए तो टाइम दिया गया है, अब वो जॉइनिंग टाइम में ही लगेगा, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था और उसे एनेक्सर भरवाया गया तो वो आप लोग बनवा लीजिए, जो जॉइनिंग टाइम में आपको ले लिया जाएगा। चलिए आते हैं एक शॉर्ट में हम लोग बता देते हैं क्या क्या हुआ डॉक्यूमेंट में। जैसे आप लोग 8 बजे एंट्री कीजिएगा तो वहाँ सबको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। हर जगह प्रोसेस अलग है लेकिन यहाँ कुछ प्रोसेस ऐसा था मकसद में कि सभी को एक जगह बैठा दिया गया। 8 बजे सबको वो फॉर्म जो एनेक्सर जो भरना था उनके बारे में बताया गया, कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन सुनते ही वहाँ 60 स्टूडेंट का एक दिन में इंटरव्यू चल रहा था तो उनको बताया गया कि 3 बैच में बांट लिया गया 60 स्टूडेंट को, ठीक है। 3 बैच में बांटा गया, ठीक है। जैसे 20 स्टूडेंट हुआ तो 20 स्टूडेंट को ना वहाँ रोक के रखा गया और बाकी को बोला गया कि जो 9 बजे टाइम दिया गया 9:30 और थर्ड वाले को 11 बजे के आसपास टाइम दिया गया कि आप लोग इस टाइम में आइएगा, ठीक है। बाकी 4-5 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाता है इंटरव्यू। देखिए ये 20 स्टूडेंट जो है उनको रोक के और वो फिल करवाया गया और बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया जो भी है ओरिजिनल उसको लेके जाना है, ओरिजिनल देख के और आपको वो रिटर्न कर देंगे। बाकी जीरोक्स एक लेके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाया गया था और भी चीज़ें थी। हम लोग अब इनको मतलब एक ही दिन बचा है तो इनको ज़्यादा हम हाइप नहीं करना है, बाकी उन चीज़ों पर बात करेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स जो भी थी क्या क्या चीज़ें थी, जो भी NCL EWS फ़ोटो प्रिंट जो एडमिट कार्ड था ये सब तो लग ही रहे थे। बाकी ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट था ग्रेजुएशन मैट्रिक और 12th का। इनके बाद कास्ट हो गया और डोमिसाइल और NCL। जो SC ST हैं उनके लिए सिर्फ कास्ट है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स थे और बाकी एक आधार कार्ड या जो आपने डाले होंगे वो और भी कोई आपका क्वालिफिकेशन है तो वो सर्टिफिकेट, बस इतना चीज़ चाहिए था, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इंटरव्यू में मेनली हुआ क्या 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 सब हुआ। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको देखिए जहाँ ये हॉल है यहाँ बैठाया गया, यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरिफिकेशन होते ही क्लर्क लोग थे और वहाँ एक सीनियर जज थे तो वहाँ भेजते हैं, वो फाइनल वेरिफिकेशन करके जो भी आपका ओरिजिनल नहीं है वो लिख देंगे कि जब आपको ज्वाइनिंग टाइम में ये सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद वो फॉर्म आपको यहाँ रूम है तो वो रूम में चला गया और वहाँ आपको यहाँ से बुला के यहाँ बैठाया गया। 5 लड़कों को वहाँ बैठने का जगह था, वहाँ बैठा के अब आगे देखिए क्या होता है, आपको किस तरह एंट्री लेना है और क्या आपको सबसे पहले आपको टाइम देख लेना है कि मान लीजिए किस टाइम में एंट्री हो रहा है। जैसे अब 10 बजे हो रहा था गुड मॉर्निंग या ऑल टाइम आप गुड मॉर्निंग्स बोल सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून बोल लें तो बेहतर है। तो जिसका भी 12 बजे के बाद है गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कीजिए और स्मूथली। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ डरावना फेस या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली चीज़ें आपको बोलना है। और जो आपको देखिए यहाँ सभी क्या किए हैं जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो उन्होंने कोर्स बेच लिया और वो जो लेना था वो कमा लिया। एक तो इंटरव्यू के 500 1000 से फ़ी रखे हुए थे
तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। और 4 दिन 5 दिन में कोई भी 1000 रुपये पे करके इंटरव्यू करना, और वो भी आपको 1-2 मौका दे रहा है, तो ये कहीं से जायज़ नहीं था। तो इन लोगों पे बस पैसा कमाने का एक ज़रिया है, ठीक है। तो अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो खुद से करना सीख लीजिए ये सब चीज़, ठीक है। हमने कैसे तैयार किया, एक मिरर के सामने मैंने खुद को अपने आप को ढाला कि किस तरह मतलब फेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए कि जो उन्हें लगे कि ये मतलब सही है। ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं और कुछ फेस कर रहे हैं, इस तरह नहीं, ये बस देखना रहता है, ठीक है। अब देखिए वहाँ आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है अपने आप में, ठीक है। आपने तो ये पहले ही पीटी और मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है। वहाँ आपको जो भी पूछा जाए बस उनको स्मूथली आपको बताना है, ठीक है। देखिए हर जगह का अलग अलग चीज़ें हैं कि जो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना था। जैसे कि हो गया, जैसे आपको इंटरव्यू में पहले तो इंट्रोडक्शन आपको देना है, ठीक है। इंट्रो आपको देना है, तो इंट्रो देना है तो आपको ब्रीफ में देना है, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं लगातार। आपको अपने बारे में बताना है, नाम बताना है, फैमिली के बारे में कुछ बताना ही नहीं है आपको। अपने बारे में बताना है, आपका एजुकेशन कहाँ से आप कहाँ से हैं। उसके बाद आपका क्या हॉबीज़ है, और स्किल के बारे में, मान लीजिए कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के बारे में स्किल में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि उसमें पावर पॉइंट MS एक्सेल के बारे में हमको कमांड है, तो ये आप बताएंगे तो ये उसको ये स्किल की चीज़ें पे उनको ज़्यादा फोकस रहेगा, तो वो आपसे ये पूछेंगे। जैसे आप इकोनॉमिक्स मान लीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि लास्ट क्वालिफिकेशन का ग्रेजुएशन का, तो वो सब्जेक्ट हाईलाइट कीजिए और वहाँ से आप कुछ कॉमन क्वेश्चन पता कर लीजिए। बाकी करेंट की कोई चीज़ें, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब देखिए मेनली आपको 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू होना है, ठीक है। किसी किसी का इससे भी कम होना है। तो आप इतने टाइम में आप ऐसे नहीं है कि जो आप सारा कुछ बता सकते हैं, तो वो चीज़ें आप बता सकते हैं कि जो उनको भी अच्छा लगे और आपको भी बोलने में अच्छा लगे, ठीक है। तो जैसे आप से पूछा जाए इंट्रो, तो इतना चीज़ बता के आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन जो भी करें, जैसे आपसे बारे में पूछे कि जो आप आपके फैमिली का बैकग्राउंड, तो हर जगह फैमिली बैकग्राउंड से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए फैमिली में कौन है, क्या कर रहे हैं, और उनके बारे में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन जो है 8-9 क्वेश्चन, यानी कि 7-8 मिनट तो मेरा चला था इंटरव्यू, और उनमें सिर्फ मेरे से रिलेटेड चीज़ें थी, इंटरव्यू से रिलेटेड। और मेरा जो क्या क्या अभी तक हमने किए हैं, अचीवमेंट क्या था, 2 चीज़ मेरे में कॉमन पूछा गया, मतलब पूछा गया जो जिसमें हम थोड़ा सा पॉज लिए थे। जैसे कि जो आपको पूछा गया था कि आपका ख़राब पीरियड, जैसे मेरा ख़राब पीरियड पूछा गया था, आपका कौन सा ऐसा पीरियड ख़राब गया, ठीक है। तो ये पूछा गया, और एक चीज़ और पूछा गया कि आप वर्क कितने आवर्स कर सकते हैं, वर्क जो है कितने आवर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। वर्क कैसे कर पाएंगे, और आप में क्या ऐसा है जो वर्क कर पाएंगे, और आपका ख़राब पीरियड मेरे से पूछा गया था। तो ये चीज़ें थी और अलग थी। इसमें एक और चीज़ें पूछा गया था, जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से अररिया, वहाँ BPSC का एग्ज़ाम था, तो उस बारे में हमसे पूछा गया था। बाकी इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको स्मूथली सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। जिसका भी कल है आराम से स्मूथली आप जाइए, एंट्री कीजिए, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। सुबह में मॉर्निंग कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, वैसे टाइम पूरा आपको दिया जाएगा कि जैसे लास्ट शिफ्ट में जिसका होता है तो वो बाहर ही घूमते रहते हैं, तो बाहर से अपना जाए तो नाश्ता कर ले या कुछ जूस वगैरह पी ले, हल्का नाश्ता और जूस पी ले, और मतलब ऐसा करें कि जो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आए। ऐसा नहीं कि हम खा पी लिए ज़्यादा और ऐसे बैठे हैं, फेस भी किसी और की तरह लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो गया, एंट्री, आपका इंटरव्यू हो गया। अब देखिए हाँ, सारा इन्फॉर्मेशन हम बता ही दिए। अब देखिए अब मेन है कि आपको देखिए, अब है कटअप पे बात करेंगे हम लोग। देखिए अब अभी तो चर्चा हम लोग कर ही सकते हैं कि कटअप पे कितना जा सकता है। देखिए 2600 कुछ सीटें हैं, ठीक है। 2600 मान लीजिए प्लस कुछ सीटें हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सिलेक्शन 2600 का ही होना है, ठीक है।
और आपको हर UR, BC और EBC, EWS, ST और SC ये कैटेगरी है, ठीक है। और हर कैटेगरी में बांटा हुआ है, कैंडिडेट का बांटा गया है। अब देखिए इसमें एक चीज़ें हैं कि जो आपको परेशान करेंगे। क्या चीज़ें हैं? देखिए UR में जिसका भी रिजल्ट हुआ है, UR से रिजल्ट हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि कैटेगरी वाले में थोड़ा सा चांस, कैटेगरी वाले को कम चांस लग रहा है। क्यों, हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए 1000 सीटें हैं UR से, यहाँ 3000 कैंडिडेट हैं, मतलब अब बुला गया है, 2600 सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो ऐसे देखें तो ये सारा UR का सिलेक्शन होगा, फिर कैटेगरी वाले का कहाँ जाएंगे। तो उनका हम रीज़न बताते हैं कैसे, उनका भी रिजल्ट होगा, इनका भी रिजल्ट होगा। मान लीजिए 3000 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है 3000 स्टूडेंट में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सिर्फ UR कैंडिडेट भी होंगे इसमें, ऐसा भी तो होगा। अगर UR कैंडिडेट जो भी होंगे इसमें, तो मान लीजिए UR कैंडिडेट इसमें है 30% मान लेते हैं, या 40% भी मान सकते हैं हम। अगर 40% मान लें तो 60% फिर भी तो वो कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो 40% मान लेते हैं हम UR का सिलेक्शन UR में UR से है, ठीक है। वो सिलेक्शन हुआ है और कुछ UR वहाँ से हटे हुए हैं, मतलब छटे हुए हैं। अब जो है जिनका भी मान लीजिए 1000 सीटें हैं, ठीक है, 1000 UR में सीटें हैं, इसमें से आप UR कैंडिडेट का सिलेक्शन जो भी है यहाँ हुआ और किसी का कटअप से कम हुआ और UR कैंडिडेट है, मान लीजिए 500 कैंडिडेट ऐसा है जो छट गया, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो भी जैसे 500 सीट है तो वो तो कैटेगरी वाइज होंगे। अब कैटेगरी वाले में जिसका कम नंबर रहेगा तो वो मतलब UR से जिसका कैटेगरी में है वो कम नंबर है तो वो कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ अभी रैंक वाइज है या सिर्फ ऐसे काउंट कर लिया है, तो ये अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हालांकि जो UR में है वो सेफ़ है, और UR में UR कैंडिडेट है जो वो थोड़ा सा अनसेफ है। अब देखिए कटअप जो कोई भी बोलेगा कितना जाएगा, तो अब देखिए 44 UR का कटअप गया है और एवरेज नंबर आपको 5 नंबर या 4 से 5 नंबर एवरेज मिलने वाला है। तो UR का कटअप जो है 44 50 तो हो गया ऐसे। अब देखिए 44 हाँ मिनिमम कटअप है ना, हो सकता है इसमें बहुत सारे 50 वाले भी हों, 44 45 50 वाले होंगे, जो भी अगर 46 47 48 50 वाले हैं और एवरेज नंबर आ रहा है तो उनका तो सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। तो आप सोचिए कि हमको इंटरव्यू में 6 नंबर के आसपास अगर मिल रहा है तो हम मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा सोचना है जो UR कैंडिडेट में है। अब देखिए कैटेगरी वाइज में, देखिए कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो कैटेगरी में जो भी है, मान लीजिए कि जो 42 कटअप किया है जैसे BC का, और इसमें अगर इसको 7 नंबर इंटरव्यू में चाहिए, तब ये मान लीजिए कि जो UR कैंडिडेट होंगे कुछ मान लीजिए उसमें किसी को 2 नंबर या 2 नहीं 3 या 4 नंबर अगर मिले होंगे और इसको 7 नंबर मिलेगा, तो ये UR को टप जाएंगे, UR कैंडिडेट वाले को, तो कैटेगरी वाले को सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। इस पे हम डिटेल वीडियो एक बनाएंगे कटअप पे। अभी कल तक तो पहले इंटरव्यू है और उनको देख लीजिए जिनका भी है। बाकी कटअप जो भी आप देखिएगा ना, तो UR से मान लीजिए 6 नंबर ज़्यादा 50-51 के पास आसपास देखने को मिलेगा। वहीं कैटेगरी में जो है ना 7 से 8 नंबर मिलेगा। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैटेगरी में और भी ज़्यादा जा सकता है। तो चलिए इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जिसका भी इंटरव्यू है कल अच्छे से दीजिए, और जो भी कमेंट मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।